जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम बायोलॉजी का जो 4 जगत प्रणाली और 5 जगत प्रणाली के बारे में जानेंगे। आप लोग देख रहे थे हम कितने तो सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। हम बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे। क्लास 11 का जो बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर चल रहा था। एक बच्चा का कमेंट आया है, कुंदन नाम का लड़का है जिसका कमेंट आया है कि मैम आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल बताइए क्लास 11th का। बाबू मैंने आपका कमेंट पढ़ा है और मैं कोशिश करूंगी कि पीरियोडिक टेबल पे भी एक वीडियो बना दूं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं बनाकर डालूंगी, और इसलिए डालूंगी ताकि मैं ये सोच कर ये खुश हूँ कि मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया, तो इसीलिए आपने पीरियोडिक टेबल पे वीडियो बनाकर डालने को बोला है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए पीरियोडिक टेबल पे वीडियो बनाकर डालूँगी। तो प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए, मैं ज़रूर आपके लिए पीरियोडिक टेबल पे वीडियो बनाकर डालूंगी। बाबू आप लोग जितना भी मेरा वीडियो है वो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कहिए कि सुरुचि मैम हैं जो आर्ट्स पेपर को सीक्वेंस से पढ़ाई है, और पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारी जो सब्जेक्ट है उसको सीक्वेंस से पढ़ाया है और शुरू से पढ़ाया। अगर आप लोग देखिएगा तो आप लोग क्लास 11th के भी जो स्टूडेंट है, 12th के भी स्टूडेंट, या जो कंपटीशन के तैयारी करें उनके लिए भी थोड़ा लाभकारी होगा। इसीलिए बाबू अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाकर दूंगी, अच्छा से वीडियो बनाकर लाऊंगी। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छा करके एक दिन ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने जितना भी पढ़ाया है अगर आप लोगों को समझ में आता है और अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो प्लीज़ बताइएगा कि हाँ अच्छा लगता है, तो मैं और भी वीडियो बनाकर डालूंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है उस पर हम आते हैं। हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया, बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, जीवों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर में। हमने बताया कि अरस्तु ने जो 2 जगत प्रणाली दी, सबसे पहले अरस्तु साहब आते हैं जो जगत प्रणाली देते, 2 जगत प्रणाली देते हैं जिसमें पेड़ पौधे और जंतु जगत को रखते हैं। जितना भी जंतु है उसको जंतु जगत में, जितना भी पेड़ पौधा उसको पादप जगत में रखते हैं। फिर कैलोरस लीनियस आते हैं जिसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। बाबू उन्होंने भी 2 जगत प्रणाली दिया। पहला किसको दिया, पहला दिया आपका ये जंतु जगत, दूसरा प्लांटी, दूसरा दिया पादप जगत को। कैलोरस लीनियस के बाद आते हैं अर्नेस्ट हैकेल आते हैं। इन्होंने 3 जगत प्रणाली दिया जिसमें इन्होंने इन्होंने एनिमेलिया प्लांटी प्रोटेस्टा को रखा। एनिमेलिया प्लांटी और प्रोटेस्टा को जो हमारे अर्नेस्ट हैकेल साहब होते हैं वो रखते हैं। क्या हमने बताया सेकेंड में पहले कौन आते, पहले अरस्तु। याद रखिएगा अरस्तु ने किया था, जीव विज्ञान को सीक्वेंस से बताया था। जो अरस्तु का पिता है पहले वह बताया कि 2 जगत प्रणाली देते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, जंतु को अलग रखते हैं और पौधा को अलग रखते हैं। पहले कौन बताते हैं, पहले अरस्तु। फिर कैलोरस लीनियस आते हैं, उन्होंने भी 2 जगत प्रणाली दिया। उसके बाद अर्नेस्ट हैकेल आते हैं, उन्होंने 3 जगत प्रणाली दिया। उन्होंने प्रोटेस्टा को भी ऐड किया। उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टा को भी ऐड किया, जिसमें प्रोटेस्टा में अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना ये सब आया जो एक कोशिका के जीव थे। वो इन्होंने प्रोटेस्टा को भी शामिल किया। प्रोटेस्टा को शामिल करने वाले कौन थे, अर्नेस्ट हैकेल। उसके बाद चौथा जगत प्रणाली कौन देते बाबू, तो चौथा जगत प्रणाली कोपलैंड देते। चौथा जगत प्रणाली कोपलैंड द्वारा दिया जाता है। उन्होंने कोपलैंड ने 4 जगत प्रणाली दिया। उन्होंने एनिमेलिया जो पहले से थी, प्लांटी पहले से थी और प्रोटेस्टा पहले से था। तो एनोमेलिया और प्लांटी प्रोटेस्टा, और उन्होंने मोनेरा को बांटा। उन्होंने मोनेरा जीव का खोज किया। उन्होंने क्या किया, मोनेरा को अलग रखा। मोनेरा में कौन कौन, तो बैक्टीरिया, नील हरित, शैवाल, जितने भी जीव थे वो उसको क्या किया, अलग रखा, उसको मोनेरा में रखा। उसको किस में रखा, मोनेरा में रखा। तो जो कोपलैंड आते हैं, कोपलैंड कितने 4 जगत प्रणाली देते हैं। याद रखिएगा बाबू, जो कोपलैंड है, कोपलैंड 4 जगत प्रणाली देते हैं। एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटेस्टा, मोनेरा, एनामेलिया, प्लांटी, प्रोटेस्टा, एनिमिला,
एनिमिलिया, फिर से बोलिए, एनेमिला प्लांटी प्रोटिस्टा मोनेरा, एनेमेलिया प्लांटी प्रोटिस्टा मोनेरा। ये क्या कौन देते? कोपलैंड देते। कौन देते बाबू? कोपलैंड। चार जगत प्रणाली किसके द्वारा दिया गया? बताइए किसके द्वारा दिया गया चार जगत प्रणाली? तो कोपलैंड के द्वारा चार जगत प्रणाली दिया जाता है। उसके बाद आते हैं आर.एच. वाटेकर। आर.एच. वाटेकर आते बाबू। कौन आते? आर.एच. वाटेकर। आर.एच. वाटेकर आते हैं जो देते पांच जगत प्रणाली। आर.एच. वाटेकर आते हैं वो पांच जगत प्रणाली देते हैं। आर.एच. वाटेकर पांच जगत प्रणाली देते हैं। हम एक वर्ड को इतना बार इसलिए बोलते ताकि आप लोगों को सुनकर और ज़्यादा याद हो सके। आप मेरे साथ जरूर बोलिए कि जो आर.एच. वाटेकर थे वो कितने, तो पांच जगत प्रणाली में कितने जीवों को बांटते हैं। जीवों का क्लासिफिकेशन पांच जगत प्रणाली में करते हैं। कौन? तो आर.एच. वाटेकर। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी, जो आपके पांच जगत प्रणाली में आर.एच. वाटेकर जो होते हैं वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी इसको रखते हैं। तो आप सोचिए किसको ऐड किए? जो ये वाटेकर थे वो किसको ऐड किए? वाटेकर ने किसको ऐड किया? वाटेकर ने किसको ऐड किया? ये ऐड कर देते हैं, पांच जगत प्रणाली देते हैं। कब देते हैं? तो 1969 में। 1969 में कब? 1969 में उन्होंने फंजाई को जोड़ा। आर.एच. वाटेकर साहब फंजाई को जोड़ते हैं। आर.एच. वाटेकर जो होते हैं वो फंजाई को ऐड करते हैं। देखिए कोपलैंड किए, कोपलैंड मोनेरा को ऐड किए, कोपलैंड मोनेरा को ऐड किए। उससे पहले जो आए थे हेकल आए थे, हेकल ने प्रोटिस्टा को दिया बताया। हेकल किसको बताते? प्रोटिस्टा को बताते हैं। और जो आपका कोपलैंड है वो मोनेरा को बताते हैं। कोपलैंड किसको बताते बाबू? तो मोनेरा को बताते हैं। और जब आर.एच. वाटेकर आते हैं 1969 में, आर.एच. वाटेकर 1969 में आते हैं, वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी, ये पांच जगत प्रणाली किसके द्वारा? तो आर.एच. वाटेकर के द्वारा दिया गया। अब हम पढ़ते हैं कि जीव जगत में वर्गीकरण का आधार क्या था। आखिर जीव जगत का वर्गीकरण का आधार, किस आधार पे जीवों को वर्गीकृत किया गया? किस आधार पे जीवों को क्लासिफिकेशन किया गया? जैसे हम कह सकते हैं अगर किसी भी समूहों को बांटा जाता है तो उसको किसी न किसी आधार पे बांटा जाएगा। उसको क्या करेगा? किसी न किसी आधार पे बांटेगा कि देखो तुम्हारा जो ग्रुप है वो क्या है, वो क्या आप कह सकते हैं, तुम्हारा जो ग्रुप है वो समझदार का ग्रुप है, तुम्हारा जो ग्रुप है बकलोल का ग्रुप है, तुम्हारा जो ग्रुप है ने वो क्या है, तो अंध बुद्धि का ग्रुप है। इस प्रकार से तो किस आधार पे? तो किसी के दिमाग के आधार पे, उनकी बुद्धि के आधार पर हम लोग बांटे नहीं ग्रुप का। जैसे क्लास में स्टूडेंट रहता है तो दो चार गो ग्रुप में एकदम तेज रहता है तो हम लोग की बोलते हैं ये सब ब्रिलियंट स्टूडेंट का ग्रुप है। ये देखो टॉपरवा जा रहा है, टॉपर के ग्रुप है, ऐसे बोलते हैं। देखो बैक बेंचर का ग्रुप है। तो इस प्रकार ग्रुप बांटते हैं। तो किस आधार पर बांटते हैं? तो उसके नॉलेज के आधार पर ग्रुप बांट के हमने बताया अभी। तो उसी प्रकार जो ये सारी जो साइंटिस्ट थे, ये सारे जो साइंटिस्ट थे जो जिसने जीवों का वर्गीकरण किया, वो भी तो किसी न किसी आधार पे जीवों को बांटा। उनकी शारीरिक संरचना, कोशिका भित्ति, पोषण के आधार पे, लिंग जनन के आधार पे, इन्हीं के आधार पे ने उनको बांटा होगा। जितना भी पूरा वर्ल्ड में जीव है, जितना भी पूरी दुनिया में जीव है, उसको यही आधार पे ही तो बांटा गया। क्या यही आधार पे तो बांटा गया? अब देखिए जीव जगत में वर्गीकरण के आधार के बारे में हम पढ़ते हैं। जीव जगत के वर्गीकरण के आधार के बारे में हम पढ़ते हैं। वर्गीकरण के आधार पर हम बताते हैं कि कैसे कैसे बांटा गया। कोशिका संरचना, पहले जीव को कोशिका संरचना के आधार पर बांटा गया, क्योंकि शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। शरीर की सबसे छोटी सकारात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हम कोशिका कहते हैं। तो पहले जो साइंटिस्ट था उन्होंने जो जीवों का जो वर्गीकरण किया वो कोशिका संरचना के आधार पे किया कि किस जीव का जो कोशिका संरचना वो कैसा है, किस जीव
जीव का कोशिका संरचना कैसा है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, जीवों का वर्गीकरण करेंगे। तो पहले बांटते हैं एक कोशिका और बहुकोशिका। हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है और आप लोग जानते हैं कि कोशिका दो प्रकार की होती है। शरीर के ये जीवों के अंदर दो प्रकार की कोशिका संरचना होती है। एक ऐसी जीव होता है, एक ऐसा जीव है जिसमें एक कोशिकीय होती है, एक जो ऐसा जीव है जिसमें बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव को मोनेरा और प्रोटिस्टा में रखा गया, मोनेरा और प्रोटिस्टा को एक कोशिकीय जीव में रखा गया। जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है उन्हें एक कोशिकीय जीव में रखा गया। एक कोशिकीय जीव हम किसे कहते हैं, वैसा जीव जिसका जो शरीर है वो एक कोशिकी से ही बना हुआ है, जिसका शरीर एक कोशिका से ही बना हुआ, उसको हम एक कोशिका जीव कहते हैं। वो जितना भी कार्य है वो अपने एक कोशिका से ही करता है, उसको हम एक कोशिका जीव कहते हैं। जैसे देखिए मोनेरा जगत में जितना भी बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ये सब जितना भी सूक्ष्म जीव होते हैं, प्राचीन सूक्ष्म जीव जो छोटे छोटे होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, जितना भी छोटा छोटा जीव है वो क्या है, एक कोशिका है। उसमें एक कोशिका होता है, उसमें एक कोशिका से उसका शरीर बना होता है। बाबू उसका शरीर किससे, तो एक कोशिका से बना होता है। बहुकोशिका क्या है, अब देखिए एक कोशिका जीव में मोनेरा और प्रोटिस्टा को रखा गया। अगर क्वेश्चन आएगा कि एक कोशिका जीव में किसे रखा गया, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा को एक कोशिकीय जीव में रखा गया है। बहुकोशिकीय जीव में फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, मतलब एनिमेलिया का मतलब क्या होगा, जंतु। जितना भी एनिमेलिया आपको दिखाई दे रहा है ये नया नाम नहीं है बाबू, ये जंतु का नाम है। एनिमेलिया जंतु को बोला जाता है। तो बहुकोशिकीय जीव में हम फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी को रखते हैं। फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी को हम बहुकोशिकीय जीव में रखते हैं। फंजाई, देखिए बहुकोशिकीय जीव क्या है, बहुकोशिकीय जीव हम किसे कहते हैं, वैसा जीव। बहुकोशिकीय जीव हम किसको कहते हैं, जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हम लोग हो गए, जैसे एनिमेलिया मतलब जंतु होता है, जितना भी जंतु का शरीर है वो बहुकोशिकीय से निर्माण है। क्या है, बहुकोशिकीय से निर्माण है। उसके बाद क्या है, फंजाई जैसे मशरूम, ईस्ट, फफूंदी, ये सब में क्या होता है, तो बहुकोशिकीय होता है। ये सब में क्या है, बहुकोशिकीय है। प्लांटी में भी बहुकोशिकीय पाए जाते हैं। अब देखिए केंद्रक के आधार पर, ये तो कोशिका संरचना के आधार पर हो गया। कोशिका संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो बाबू कोशिका संरचना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण दो भाग में किया गया है। एक का नाम एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। अब दूसरा आधार केंद्रक के आधार पे भी जीवों को दो भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, केंद्रक के आधार पर भी जीवों को दो भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आएगा क्वेश्चन कि केंद्रक के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो आधार मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। केंद्रक के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब कहिएगा यूकैरियोटिक क्या है, तो इससे पहले भी हमने बताया और आज फिर से मैं बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अगर क्वेश्चन एग्जाम आता है, एग्जाम में तो छूटे ना, एकदम आप लिख कर आइए। देखिए प्रोकैरियोटिक में कहा गया है प्रोकैरियोटिक में वैसा जीव जिसका जो केंद्रक होता है वो सुविकसित नहीं होता। उसका केंद्रक क्या है बाबू, सुविकसित नहीं, उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जिसका केंद्रक क्या है, सुविकसित नहीं है, उसका केंद्रक क्या, विकसित नहीं है, डेवलप नहीं है, उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जैसे मोनेरा, जितने भी मोनेरा जगत के जीव आते हैं, जितने भी मोनेरा जीव जगत के जीव हैं उनको क्या, तो उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। जैसे बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया का ना केंद्रक विकसित नहीं होता है, जो केंद्रक है वो सुविकसित नहीं होता है। दूसरा है यूकैरियोटिक
यूकैरियोटिक में वैसे जीव आते हैं जिसका केंद्रक विकसित होता है और उसका केंद्रक के ऊपर बाहर दोहरी झिल्ली पाया जाता है। वैसे जीव को हम यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। जैसे हम लोग आ जाते हैं यूकैरियोटिक जीव में आपका हम लोग आते हैं प्रोटिस्टा, ये सब आता, प्लांटी आता है यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक जीव के बारे में हमने जाना और प्रोकैरियोटिक के बारे में जाना। तो केंद्रक के आधार पर जीव को कितने भागों में बांटा गया बाबू? बोलिए, 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कोशिका संरचना के आधार पे 2 भागों में और केंद्रक के आधार पे 2 भाग में। क्लास में याद हो जाना चाहिए, घर जाए की जरूरत नहीं, क्लास में भी याद हो जाइए। पोषण, अब देखिए पोषण के आधार पर भी जो है वो जीवों का क्या किया गया, वर्गीक आधार पे बांटा गया है कि आखिर कौन सा जीव कौन सा पोषण करता है। तो पोषण कई प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। पोषण कई प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। एक तो होता है स्वपोषी, ऐसे तो हम कहेंगे पोषण 4 प्रकार के हो गया नहीं, पोषण 4 प्रकार के हो गया, लेकिन नहीं, हम बताएंगे आगे कि पोषण 2 प्रकार के हैं ने। एक स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। एक स्वपोषी, एक है विषमपोषी। अब देखिए स्वपोषी में कौन आते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। और विषमपोषी में कौन आते हैं? विषमपोषी में जो दूसरे पे डिपेंड है। तो जो विषमपोषी है, विषमपोषी के भी अलग अलग प्रकार है। उसमें भी एक जीव होते हैं जो परपोषी होते हैं, एक जीव मृत जीवी होते हैं, एक विषमपोषी होते हैं। इस प्रकार के विषमपोषी के भी प्रकार हैं। तब देखिए हमने क्या पढ़ा, हम क्या जान रहे थे कि पोषण के आधार पे भी जीवों को बांटा गया है। तो देखिए मोनेरा कैसा पोषण करता, आखिर जब ये बांटा है, ये जो RH वनटेकर का जितना भी ये 5 गो है, पांचों का जो जब वर्गीकरण किया गया तब जब चारों को 5 को बांटा गया, पहले 4 गो 3 गो फिर 5 को जब बांटा गया तब देखा गया अरे सब में पोषण के आधार पर भी बताया गया कि हम अब क्वेश्चन आया कि आप मोनेरा को कैसे बांटे, की आधार पर बांटे, प्रोटिस्टा को किस आधार पर बांटे, फंजी को किस आधार पर, एनामिला के आपका जंतु को किस आधार पर बांटे। तो उसमें कुछ आपका आंसर रहेगा कि हाँ हम इस आधार पर इसको बांटे। आप मैगी कैसे बनाए, तो मैगी में तेल नमक हल्दी बुकनी प्याज दिए तब मैगी बना। तो वैसा ही नहीं, मैगी बनाने का तो कुछ नियम है नहीं, तो वैसा ही आप बांटे तो इस बताइएगा नहीं कि हम कैसे बांट दिए। तो देखिए मोनेरा जगत का में पोषण कैसा होगा, जो मोनेरा जगत के जीव होंगे उसमें कैसी पोषण होगा। तो उसमें कहा गया उसमें स्वपोषी होगा और वो रसायन पोषी होंगे। मोनेरा जगत के जितने भी जीव होंगे वह स्वपोषी और रासायनिक पोषी जीव होंगे। अब आया प्रोटिस्टा जगत के जीव कैसे होंगे, तो प्रोटिस्टा जगत के जीव भी स्वपोषी और परजीवी होंगे, परपोषी और स्वपोषी। याद रखिएगा प्रोटिस्टा जगत के भी जितने जीव होते हैं वो स्वपोषी, कुछ जीव स्वपोषी, कुछ जीव अपने से खाना बनाकर खाता है, कुछ जीव अपने से खाना बनाकर खाता है और कुछ जीव जो होते हैं वो परपोषी, मतलब कोढ़ी होता है दूसरा का भोजन खाता है। जैसे ढिल्ला हो गया, अमरवेल हो गया, ढिल्ला की है कोढ़ी है, हम लोग का खून पीता, अपने कुछ काम नहीं करता है, बैठल रहता है, खून पीता है और ये की होता है मोटाता है। तो क्या हुआ, ये परपोषी हुआ। तो प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्टा में कैसी पोषण होती है, तो स्वपोषण और परपोषण। फंजाई में कैसा पोषण होता है, तो परपोषी और मृतपोषी हम किस जीव को कहते हैं, जो अपना भोजन सड़े गले मरल चीज़ों से प्राप्त करे उसको मृतजीवी कहते हैं। परपोषी जो दूसरे पे रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है उसको हम परपोषी कहते हैं। जो दूसरे जीव के संपर्क में आकर, चाहे वो अस्थाई हो या अस्थाई रूप से उसके संपर्क, दूसरे जीव के संपर्क में आकर जो अपना भोजन ग्रहण करता है, वैसे जीव को हम क्या कहते बाबू, तो वैसे जीव को हम परपोषी जीव कहते हैं। मृतजीवी वैसा जीव जो
अपना भोजन सड़ा गला पदार्थ से, सड़ा गला चीज़ों से या मृत जीवों से प्राप्त करता है, उसको मृत जीवी पोषण कहते हैं। एनिमेलिया में कैसा पोषण होता है? तो परपोषण या स्वपोषण में जो जंतु में विषम पोषी होता है या कह सकते हैं हम परपोषी होता है। प्लांटी में कैसा? तो सिर्फ प्लांटी में स्वपोषी होते हैं। प्लांट ही है, जो हरे पेड़ पौधे हैं, वो केकरों से कुछ मांगे नहीं जाता है कि तुम रोज हमको पनीर पूड़ी ला कर दो। वो क्या करता? अपने अपना ग्लूकोज बनाता, अपने अपना भोजन बनाता है, प्राकृतिक से वो अपना पूरा भोजन बनाता है और वो खाता है। कौन? तो प्लांटी, पेड़ पौधा। तो हमने पोषण के आधार पर भी जाना कि जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी को कैसे कैसे बांटा गया है। अब देखिए कोशिका भित्ति के आधार पे भी क्या किया गया? ये जो पांचों जगत के को बांटा गया। कोशिका भित्ति मतलब होता है, कोशिका भित्ति मतलब देखिए केंद्रक के बाहर क्या होती है? हम लोग में झिल्ली पाया जाता है। लेकिन बहुत सारे ये जितने भी 4 जगत के जीव हैं, इसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति। हम लोग में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, लेकिन इन लोग में कोशिका भित्ति पाया जाता है। इन लोग में क्या पाया जाता है बाबू? कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति के आधार पे कितने भागों में? तो देखो मोनेरा के कोशिका भित्ति सेलुलोज और लाइसोजाइम से बना होता है। मोनेरा जगत के जितने भी जीव हैं, उनका जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज और लाइसोजाइम से बना होता है। और जो प्रोटिस्टा जगत के जितने भी जीव हैं, उनका जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज और सेल वाल से बना होता है। सेल वाल से बना होता है और सेलुलोज से बना होता है। फंजाई के जितने भी जीव होते हैं, उनका जो कोशिका भित्ति है वो काइटिनेज से बना होता है। किससे बना होता है बाबू? तो काइटिनेज से बना होता है। प्लांटी का जो सेल ये होता है कोशिका भित्ति, वो सेलुलोज से बना होता है। जो इतना भी पेड़ पौधा है, उन लोग का जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से बना होता है। एनिमेलिया जगत के जितने भी प्राणी, एनिमेलिया जगत के जितने भी जीव है, उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता बाबू, उनमें कोशिका झिल्ली पाया जाता। उनमें क्या पाया जाता? कोशिका झिल्ली पाया जाता है। एनिमेलिया जगत के जितने भी जीव हैं, उनमें कोशिका भित्ति पाया नहीं जाता है, उनमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। मोनेरा जगत में जितने भी जीव आते हैं, वो कौन कौन होते हैं? तो एक कोशिकीय, रिवीजन कीजिए, मोनेरा जगत में जितने भी जीव आते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। और प्रोटिस्टा में मोनेरा जगत में बैक्टीरिया आता है, नील हरित शैवाल आता है। नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया, ये सब कौन है? तो मोनेरा जगत में आता है। अगर उदाहरण देने के लिए आ गया तो आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो मोनेरा जगत में आते हैं। प्रोटिस्टा जगत में अमीबा, यूग्लिना, पैरामेसियम, ये जितने भी प्रोटिस्टा जगत के एक कोशिकीय जीव, मोनेरा में भी एक कोशिकीय जीव आते हैं, प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय जीव आते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा में अमीबा आता है, पैरामेसियम आता है, यूग्लिना आता है। ये सारा जीव आने वाले हैं किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा में अमीबा, यूग्लिना, ये सारे जीव प्रोटिस्टा में आते हैं। फंजाई मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम, ईस्ट, फफूंदी, जितना भी रोटी देखिए 4 दिन रख के सड़ा दीजिए, फिर आपको मम्मी गाली भी देगी और उस पर फफूंदी भी बैठल रहेगा कि तू रोटियाँ सड़ा दी रख के। तो उसमें देखते रोटी सड़ जाता तो उसमें फफूंदी बैठ जाता। क्या बैठ जाता? फफूंदी बैठ जाता। तो वो क्या है? फंजाई है। वो क्या है बाबू? वो फंजाई है। फफूंदी क्या है? फंजाई है। वो मृत जीवी और परजीवी होते हैं। अमीबा क्या है? एक तरह देखिए मशरूम भी एक प्रकार का जीव है। मशरूम भी क्या है? एक प्रकार का जीव है। मशरूम क्या है? एक प्रकार का जीव है। तो हम जो कहता है कि हम की नहीं खाते हैं, जो बोलते हैं कि हम
मांसाहारी न है तो तुम मशरूम खा रहा, वो भी एगो जीव है। मशरूम क्या है? वो भी एक जीव है। बायोलॉजी में मशरूम को भी जीव के स्थान में रखा गया है। आज हमने इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा? तो कोपलैंड ने 4 जगत प्रणाली दिया, आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 जगत प्रणाली दिया और जीव जगत में वर्गीकरण के आधार के बारे में जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, इस नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को थोड़ा सा ये जो जनन के आधार पर भी जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए ये सारी बात इसके आधार पे जैसे जीव को बांटा गया, उसी प्रकार जनन के आधार पे भी जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। जनन मतलब क्या? जैसे कि ये आपका एक लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसके आधार पे भी जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें दो जीवों से उत्पन्न संतान किसमें आता है? लैंगिक में आता है, और किसी एक जीव से उत्पन्न संतान को हम अलैंगिक में रखते हैं। तो ये लैंगिक और अलैंगिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि जनन के आधार पे भी जो जीव हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।